हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स ये भी चल रहा है क्लास 10th का क्रैश कोर्स, जो कि ये सेकंड क्लास है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के बारे में टॉपिक 1 यानी कि मैथ का टॉपिक 1 कवर किए थे। अब हम इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बहुपद। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2 मंथ का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट का सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर कराएंगे हम, ठीक है, विथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। चलिए बैच को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक है बहुपद। तो देखिए बहुपद सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे है, इसका डेफिनेशन है बहुपद का, कि बहुपद एक व्यंजक होता है जो चरों, अचरों और घातांकों से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पद आया है चर और दूसरा अचर आया, ठीक है, और यहाँ पे एक घात आया, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं कि ये चर क्या है, अचर क्या है, ठीक है, और इसको घात के रूप में कैसे हम बहुपद को लिखते हैं, ठीक है, ये घात क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो बहुपद लिखे हैं, यानी कि चर अचर से मिलके बना होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम की बात करें कि इसका एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे 2x+3 एक बहुपद है, ठीक है, 2x² - 3 एक बहुपद है, ठीक है, 4u³ + 3 एक बहुपद है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुपद का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए अब है चर और अचर की बात करें, तो चर की बात अगर हम करेंगे, तो चर जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है, जैसे x, a, b, p, y, z, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट है सारा क्या है, एक चर हो सकता है, ठीक है, सारा क्या है, चर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे सारा का मान, जैसे कि x का मान है बदलेगा, ठीक है, b क्या है बदलेगा, c क्या है बदलेगा, मतलब इसका वैल्यू किसी भी फिक्स नहीं रहता है। मतलब जैसे कि x का वैल्यू अगर 1 हम रख देंगे तो क्या ये 1 ही फिक्स रहेगा, नहीं, इसका वैल्यू बदल जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि चर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर अचर की बात करें हम कि अचर क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, अचर जिसका मान नहीं बदलता है, मतलब जैसे गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। 4 को क्या आप 6 कहिएगा, नहीं, ये 4 है तो ये वैल्यू इसका फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, मान इसका कभी बदलेगा ही नहीं, ठीक है। और ये जो चर पद था इसका मान बदल जाता है, ठीक है, मतलब किसी समीकरण में इसका a का मान अगर 2 है तो दूसरे समीकरण में b का मान 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब इसका मान बदलता रहेगा, इसलिए इसको चर पद, अचर पद मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चर और अचर पद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया था घात। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखे हैं 2x+3, तो देखिए यहाँ पे जो अचर पद क्या है, x है, ठीक है, अचर पद क्या है, 2 है, सॉरी, ये चर पद क्या है, x है, और अचर पद क्या है, 2 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें चर पद का, तो यहाँ पे चर का क्या है, मान जो है क्या है, इसका जो पावर की बात करें, मतलब इसका घात का बात करें, घात यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे घात की बात करें तो यहाँ पे घात 2 है, ठीक है। इसलिए हम आपको बताएं कि बहुपद जो है वो चर, अचर और घात से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा बहुपद टर्म क्या होता है। अब चलिए इसमें हम बात करेंगे कि बहुपद का जो है ये घात के आधार पर कई प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए जैसे पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद नाम से ही है, स्पष्ट है, रैखिक मतलब एक, ठीक है, मतलब जिस बहुपद का घात 1 होगा उस बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसका जो घात है वो 1 है, ठीक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हुआ, ठीक है। अब देखिए जैसे द्विघात बहुपद की बात करें, दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद जिस बहुपद का घात 2 हो, ठीक है, जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, वो क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा अचर टर्म है, ठीक है, ये जो हमारा चर टर्म है, चर टर्म का घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, ये द्विघात बहुपद हुआ, ठीक है। इस बहुपद में हाईएस्ट घात कितना है, 2 है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तीसरा हमारा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद,
त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो, ठीक है, उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका घात कितना है, 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो बहुपद का प्रकार था 3 प्रकार का था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। मतलब इसके घात के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब देखिए जो हम बहुपद यहाँ पे लिखे हैं, इस बहुपद को हम जो डिनोट करते हैं, मतलब इसको जो इसका जो सूचित करते हैं, इसको हम वो पी एक्स से सूचित करते हैं, ठीक है। पी एक्स से हम किसी बहुपद को सूचित करते हैं। जैसे अगर लिखा हो कि पी एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। पी एक्स से हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। तो इतना आप लोग ख्याल रखना कि जो है बहुपद को हम डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं पी एक्स से, ठीक है। देखिए ये सब था बेसिक टर्म, ठीक है, आप लोग को पहले से पता भी होगा, तब भी हम एक बार आप लोग को रिवीजन करवा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसमें जब भी हम बहुपद का बात कर रहे हैं, तो हम इसमें बात करेंगे इसके शून्यक पे, ठीक है, इसके शून्यक पे हम बात करेंगे। अब देखिए शून्यक क्या होता है, ठीक है, शून्यक आप लोग को पता होगा, शून्यक क्या होता है, जैसे कोई पी एक्स यानी कि कोई बहुपद, ठीक है, जैसे है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये एक बहुपद है, ठीक है। अब इस बहुपद को जो है जो वैल्यू इसको जीरो कर दे, मतलब इस बहुपद का कोई भी वैल्यू जो इसको जीरो कर दे, ठीक है, वो उस बहुपद का शून्यक होता है। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 एक बहुपद है, ठीक है, ये एक बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर पी एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेंगे हम, ठीक है, इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, -3/2। तो देखिए -3/2 जो है एक बहुपद का शून्यक है, क्योंकि अगर -3/2 का वैल्यू हम इस समीकरण में डालेंगे, मतलब इस बहुपद में हम डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए ये इसका एक शून्यक है, ठीक है, ये क्या है, एक शून्यक है इसका। तो शून्य कैसे निकालते हैं आप लोग देख लिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है कि इस चैप्टर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे कि कोई बहुपद रहेगा, उसके बीच शून्यकों के बीच में बोलेगा कि जांच कीजिए क्या इस शून्यक के संबंधों को जांच कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आता है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ समझते हैं कि बहुपद के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है उसको हम देखते हैं पहले। बहुपद पी एक्स के शून्यकों के बीच संबंध, ठीक है। देखिए जैसे कोई बहुपद पी एक्स इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बहुपद है, ये बहुपद को जनरल फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद है। अब देखिए इस बहुपद का जो शून्यक होगा, मान लीजिए इस बहुपद का शून्यक होगा अल्फा बीटा, 2 शून्यक होगा, ठीक है, इस बहुपद का। तो इस बहुपद के शून्यकों का योग हम कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा जो कैसे निकालेंगे, तो ये होता है -b/a, मतलब इस चर पद के गुणांक में माइनस लगा करके बट्टा में ये जो x² है इसके गुणांक को लिखेंगे नीचे में, मतलब x के गुणांक ऊपर और x² के गुणांक के नीचे, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया शून्यकों का, ये हो गया योग, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है कि इसके गुणनफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है हमारा इस बहुपद में, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है बहुपद में बट्टा में x² के गुणांक को लिखेंगे, c/a को लिखेंगे हम, तो हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है,
मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये जो दो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है जब जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहे तो, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि इस फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। तो वो आप लोग को हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। वीडियो में आप लोग बने रहें। ये जो फार्मूला हमारा था वो द्विघात बहुपद के लिए हमने अभी लिखा है। अब देखिए त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है, जैसे कोई बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में हो, तो देखिए इसका हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए अल्फ़ा, बीटा और गामा, इसका क्या है 3 शून्यक है, ठीक है। देखिए जिस बहुपद का 2 घात है उसको 2 शून्यक होगा, जिस बहुपद का 3 घात है उसका 3 शून्यक होगा, ठीक है। जिस बहुपद का 1 घात है उसका 1 शून्यक होगा। जैसे यहाँ पे देखें कि 2x प्लस 3 जो है ये क्या है रैखिक बहुपद है, तो इसका कितना शून्यक निकला, 1 शून्यक निकला, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्य कितना निकला, 2 निकला। इसी प्रकार त्रिघात जो बहुपद हो उसका घात त्रिघात बहुपद है उसका शून्य कितना निकलेगा, उसका शून्य 3 निकलेगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसके शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइड बाय एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, और माइनस टर्म लगा देंगे, ठीक है। और हम बात करें कि इसके शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होगा माइनस डी बाई ए। डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, ये एक्स क्यू का क्या है, ये गुणांक है, ठीक है। तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2-2 करके शून्य का गुणनफल का योग, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा वो सी बाई ए, ठीक है। मतलब एक्स का गुणांक और एक्स का गुणांक को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो निकल जाएगा 2 शून्यकों का गुणनफल का योग, ठीक है। तो ये तो 3 फार्मूला है, ये आप लोगों को क्या करना है कि अपने नोटबुक में इसको लिख करके रख लेना है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पहले वाला 2 फार्मूला जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उन दोनों को और ये तीनों को, पाँचों फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका आगे काम होगा, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इस पर एक क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई बहुपद है, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका क्या करना है कि शून्यकों का योग निकालना है, ठीक है। मतलब हमसे पूछा जाए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें कैसे निकालेंगे हम, तो अभी हम शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या बताएं, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ए टर्म है, ए क्या है 3 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ए होता है, और बी क्या है यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है 4 है, और सी का बात करते कितना है -1 है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है प्लस सी के जगह कितना है -1 है, यहाँ पे कितना लिखे हैं -1 लिखे हैं, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब ऑल पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सी क्या हो गया -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी कितना है 4 है, और ए कितना है 3 है, तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया -4/3, ये हो गया शून्यकों का योग, ठीक है। अब शून्यकों का गुणांक का बात करें तो क्या होता है c/a, तो c कितना है यहाँ पे -1 और a कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो गया -1/3, ठीक है। ये हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन आता है, कभी कोई पूछ देता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, और ये आपको बहुपद गिवन रहेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि कैसे निकालना है, और फॉर्मूला को तो आप लोग को
याद ही रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में यही एक कॉन्सेप्ट था कि शून्य कैसे निकालना है, शून्य को में इस बहुपद का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दो चरों वाले समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में, ठीक है। चलिए देखिए जैसे एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ठीक है, माइनस 8। माइनस 4x में अगर 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। हमको यही लाना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x है, x कॉमन दोनों से ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस इसमें क्या बचेगा 4। और देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या करेंगे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे x माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें क्या बच जाएगा x प्लस 2, ठीक है। ये जो है दो फैक्टर निकला है, एक x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स वैल्यू क्या निकलेगा 4, और यहाँ से हम x प्लस 2 का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा -2। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x का दो वैल्यू निकला है, ठीक है। मतलब इस बहुपद का दो शून्य का निकला, x अल्फा 4 और बीटा इक्वल्स टू -2, ठीक है। किसी को अल्फा और बीटा ले लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या बोला था कि शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद क्या निकालना था, शून्यकों के बीच में संबंध सत्यापित करना था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा निकल गया है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम क्या बताए थे, -b/a, ठीक है। ये तो याद होगा ना आप लोगों को, अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए -b/a, तो -b/ यहाँ पे क्या है, b क्या है -2 है, तो माइनस तो एक तो फार्मूला से है और एक यहाँ पे क्या है माइनस लगा हुआ है, तो -2 डिवाइड बाय a कितना है, इसका गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। इसके आगे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, 2 निकला है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2, मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है बराबर आया है। तो ये क्या हो गया, योग वाला क्या हो गया, शून्यकों का योग वाला जो संबंध है वो स्थापित हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, ठीक है। ये c/a होता है। अल्फा कितना है यहाँ पे 4, बीटा कितना है -2, ठीक है। ये गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो -2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -8, और c/a, तो c कितना है माइनस है, ठीक है, -8 है, और a कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी -8। देख पा रहे हैं कि दोनों का वैल्यू क्या है सेम आया है, तो यहाँ पे दो शून्यकों का गुणांक का जो संबंध है वो भी क्या हो गया स्थापित हो गया है। यही हमको बोला गया था कि पहले शून्य फाइंड करना था, फिर उसके बाद क्या करना था कि शून्यकों के बीच में जो है हमारा संबंध जो होता है उसको स्थापित करना था। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको सॉल्व करना था, ठीक है, इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए आप लोगों को शून्य फाइंड करना, आप लोगों को शून्य जो है वो फाइंड करने आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। उसमें हम कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले इस वीडियो से और वो लोग भी लास्ट मोमेंट पर आकर के अपना तैयारी बेहतर कर सके, ठीक है।